अरे चाचा, मैं आपको कह रहा था कि आज अम्मा जी अजीब से लग रहे थे, आप मान ही नहीं रहे थे। अरे उस बात को छोड़, अगर ये अम्मा जी नहीं है तो अम्मा जी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सतनाम। अम्मा जी लग गई लॉटरी। लॉटरी बाद में, पहले कैमरे में तो लेना इनको। हाँ हाँ आजा, चल चल। चाचा जल्दी वीडियो उतारे। अरे अम्मा जी का चलते फिरते वीडियो सबूत मिल गए। हाँ हाँ हाँ। ओ सबूत जी, सबूत मिल गया। आपको क्या नेवला सूंघ गया? अरे नेवला नहीं, सांप सूंघ गया होता है। हाँ वही वही। अब मुहावरे का मतलब बताने का टाइम नहीं है अभी तो जश्न का टाइम है। तभी चाचा जल्दी बता रहा। अरे जश्न का टाइम नहीं है, टाइम तो तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल गया। वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थोड़ा बहुत कानून तो हमें भी मालूम है, और कानून के हिसाब से 5 बजे के बाद, यानी कि कोर्ट बंद होने के बाद मैं खड़ी हो जाऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस गली से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वकील साहब ये क्या कह रही है? हाँ, कानून सबूत मांगता है और टाइम पर मांगता है। 5:10 हो गए हैं, यानी कि ये गली अम्मा जी और उसमें रहने वालों की हो गई। कोर्ट इज डिसमिस। अम्मा जी ये आपने अच्छा नहीं किया। हाँ अम्मा जी, इन पराये लोगों के लिए आपने रिश्तेदारों को धोखा दिया। रिश्तेदार? कौन से रिश्तेदार? 3 साल पहले जो मुझे मरने के लिए छोड़ गए थे, वो रिश्तेदार जिन्हें मेरे इलाज से ज्यादा इस गली की जायदाद से मतलब था, वो रिश्तेदार। और तू किसे पराया कह रहा है? इन्हें, जिनकी वजह से आज मेरी सांसें चल रही है। हाँ सतनाम, मैंने तुझे धोखा दिया ताकि इनकी ख्वाहिशें पूरी हो सके। टूटा हुआ तारा इसलिए सबकी इच्छाएं पूरी करता है क्योंकि उसे टूटने का दर्द पता है। इस गली के अलावा मेरा कहीं कोई रिश्तेदार नहीं है, समझे? अबे माहौल ठीक नहीं है, चुपचाप माफी मांग के निकल लो। देखो जी अम्मा जी, आप तो बस हमें ना जी माफ ही कर दो। ओ चाचा, अभी फौरन 2 मिनट के अंदर ये 100 फीट की गली छोड़ के भाग जाओ। चलो। हाँ, वरना इतने छित्तर पड़ेंगे ना कि तित्तर बित्तर हो जाएगा। चाचा चाचा जी मत कहो ना। अच्छा ताऊ जी, अब तो जाओ जी। चलो जी चलो। बिट्टू जी, आप यहाँ अचानक कैसे? और जी मैं तो सुरेंद्र जी के यहाँ मत्था टेकने आया था जी। ऐसे और बिट्टू जी, तो फिर अम्मा जी की जीत की खुशी में एक जोरदार जयकारा लगा दो जी। जयकारा शेरा वालिदा, बोलो साचे दरबार की जय। सतनाम श्री वाहिगुरु। आहा, ओ बाजी वाह पीके जी। अजी जवाब नहीं जी, बिल्कुल ही जवाब ही नहीं। बाय गॉड। सवाल क्या था जो जवाब नहीं? चाय की तारीफ कर रहा हूँ जी। आप बिना पीके जी अलग ही ट्रैक पे निकल लेते हो बिल्कुल। और कमाल की चाय बनाई है जी। और देखो जी, आपकी इस चाय के आगे ना साल के 365 चाय फीकी है जी। वो 365 और ये एक चाय, दोनों ठंडी हो रही, पी लीजिए। अम्मा जी, आपकी भी चाय ठंडी हो रही है जी। और जी इस 22 पेज के अखबार को बड़े क्रेज के साथ पढ़ रहे हो आप। ऐसी कौन सी खबर छप गई जी? अरे पुत्र जी, मैं ये टूर पैकेज देख रही हूँ। हाय, टूर पैकेज? कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मैं जा रही हूँ। वो क्या है पुत्र जी कि माता रानी से मैंने मन्नत मांगी थी
कि उस चाचा भतीजे का किस्सा अच्छे से निपट जाए तो मैं उनके दर्शन के लिए आऊंगी। अब माता रानी ने तो मेरी मन्नत पूरी कर दी, तो इसलिए मैं माता के दर्शन वाले टूर पैकेजेस देख रही थी। वैसे भी 3 साल हो गए ना मुझे इस कुर्सी पर बैठे बैठे। अब मैंने एक प्लान बनाया कि मैं खूब घूमूंगी। जी बिल्कुल सही प्लान बना है। हम भी ना आपके साथ जाएंगे, इसी बहाने हमारा भी घूमना हो जाएगा, दर्शन भी हो जाने। क्या कहते हो आप ठीक कह रहे हो पीके जी। वैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम है जी। वो क्या है, मेरे दफ्तर से ना 6-7 दिन की छुट्टी मिलना तो समझ लो जी टोटली बिल्कुल ही मतलब इम्पॉसिबल है जी, नामुमकिन। वो क्या है, वो फोन नंबर 27563442 और जी वो स्कूटर नंबर PB15D5334, वो दोनों छुट्टी पर है जी। उनके नाम भी तो होंगे। मेरे कहने का मतलब है जी सरदार करतार सिंह और मंजीत सिंह टिल्लो, ये दोनों छुट्टी पर हैं जी। और फिर अगले महीने अपने 75 के एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं 5 तारीख से। ठीक है, तो फिर अम्मा जी अकेले कैसे जाएंगी? उनका ध्यान कौन रखेगा? मम्मी आप टेंशन मत लो, राजा के साथ सेनापति भी जाएगा। ओए चुप कर, सेनापति जाएगा और तू जाएगा तो एग्जाम की तैयारी कौन करेगा? तेरा प्यो। पियो करेगा तैयारी तो मैं फेल हो जाऊंगा। वैसे देखो सुन लो, मैं जाऊंगी अकेले, मैं अपना ध्यान खुद रखूंगी। और वैसे माता रानी की कृपा से जब आऊंगी ना हंसती खेलती आऊंगी। नहीं अम्मा जी, मुझे आपके साथ जाना है, जाना है, जाना है। चुप कर, तो कुट पे जानी है। परमिंदर गुस्सा नहीं भाई, गुस्सा नहीं। परमिंदर कौर बचित्र पुत्र, जब राजा कहीं बाहर जाते हैं तो उनके पीछे उनके राज्य का ख्याल कौन रखता है? सेनापति। तो फिर? हाँ, तब तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता, फिर गली का ध्यान कौन रखेगा? ठीक है अम्मा जी, फिर आप कहते हो तो एक काम करता हूँ जी, मैं ये 10 कदम वाले दूरी का जो ट्रैवल एजेंट है ना, उससे आपकी ये 251 किलोमीटर की यात्रा वाली टिकटें ले आता हूँ जी। हैं? जी तारे। और मैं 5 मिनट में गया और 5 मिनट में आया। आप एक काम करो जी, एक चाय और बना दो। जी पैरी पन्ना अम्मा जी। सत श्री अकाल जी। और तुसी बैठो, मैं अभी आया। तो चले जाना जी, पहले ये गर्मा गर्म जलेबियां तो खाओ, उसके बाद चले जाना पाजी। ये भी ठीक है यार। दीजिए ना अम्मा जी। जी पाजी। अम्मा जी देखो, 2 कृष्ण। ओ ना पुत्र, ये 2 कृष्ण नहीं है, ये तो नकाबपोश चोरों वाला गैंग है। ये रात में नकाब पहनकर घरों में घुसकर चोरियां करते हैं। और वैसे आजकल पूरे पंजाब में ना आतंक फैलाया हुआ है। अम्मा जी अगर हमारे घर में आ गए तो क्या पुत्र, तू चिंता ना कर। तेरे सुरेंद्र अंकल है ना, अब पुत्र तेरे सुरेंद्र अंकल को देख के ऐसे नकाब पोश ना यार लंगड़ी टांग खेलते हैं, लंगड़ी टांग भाग जाते हैं। जैसे कि आप उस दिन रबर के सांप को देखकर खेल देते हैं। अम्मा जी देखिए ना बचित्र को। बेटा, सांप को देखकर तो कोई भी डर सकता है, लेकिन मैं अपने सुरेंद्र को जानती हूँ, ये बड़ा बहादुर है और वक्त आने पर किसी भी मुसीबत का सामना बड़ी बहादुरी से कर सकता है। हाँ जी अम्मा जी, बिल्कुल सही कहा जी आपने। अरे अम्मा जी, ये गली वाले जो है ना, ये मुझे डरपोक समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं डरपोक नहीं हूँ जी, सिर्फ डरने की एक्टिंग करता हूँ जी, ताकि ये गली वाले मुझे हल्के में ले और मैं सब पे भारी हो जाऊं। अंकल आप जो अच्छा करते हो। बचत्तर पाजी ना, आपने इसे शह दी है। बच्चा यार सच बोल गया। आप लोगों ने सोचा अगर वाकई हमारी गली में चोर आ गए तो? अरे आ भी गए तो क्या, हम मिडिल क्लास लोगों के पास ना तो कोई कैश होता है ना जेवर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान वो भी पुराना। अब ऐसी चीजें चुराने के लिए कौन सा बेवकूफ चोर आने वाला है बताओ।
हेलो प्रियंका जी। शोकी, तुम आ गए। मैं ना तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? अच्छा, क्या सोच रहे थे जी? यही कि कितने दिन हो गए तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। अरे ऐसे कैसे सोच लिया प्रियंका जी आपने, हैं? मैं ना आज आपको गिफ्ट देने के लिए आया था। बाकी लोग कहाँ हैं? उनको भी गिफ्ट देना है? नहीं जी, गिफ्ट नहीं देना, तो इसलिए कह रहा था ताकि आपको अपने गिफ्ट के बारे में कुछ बता सकूं। बताने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद ही गिफ्ट देके के पहचान लूंगी। ठीक है जी। क्या शोकी, तुम भी अब तुम फोन करके गिफ्ट मंगवाओगे? नहीं नहीं प्रियंका जी, कैसी बात कर रहे हो? ये जो फोन है ना जी, यही तो है आपका गिफ्ट। मोबाइल? मोबाइल तो मेरे पास भी है। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम ये देने यहाँ तक आए हो? वो ये कोई ऐसा वैसा फोन नहीं है प्रियंका जी। इस फोन में ना दो सिम डलते हैं, है जी, ड्यूअल सिम विद इंटरनेट। दोनों सिम से इंटरनेट चलता है जी इसमें। ये ना वो खुल जा सिम वाला फोन है जी। अब ना हम दोनों हमेशा टच में रहेंगे जी, कभी जुदा नहीं होंगे। एकदम वैसे ही जैसे रोमियो जूलियट, हीर रांझा, श्री फराद, इन सब की तरह बस हम। मतलब उनके पास भी डबल सिम वाला मोबाइल था? नहीं जी, लेकिन प्यार तो वैसे ही करते थे ना जैसे मैं और आप करते हैं, है जी। ओह शोकी, प्यार से याद आया। क्या याद आया जी? मुझे ना रोशनी भाभी के घर जाना है। शीतल भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और सुनो, शाम को ना एक और सिम दे जाना, ठीक है? बाय बाय जी। तूने मुझे तो नहीं बताया, कब लिया तूने एलसीडी? 10 दिन हो गए मम्मी। अच्छा, ये बात है? तो जरा मुझे आवाज तो सुना दे पुत्र अपने नए 32 इंच के एलसीडी का। हे भगवान, अब क्या करूं? This show is brought to you by MakeMyTrip.com. Lowest airfares guaranteed with MakeMyTrip.com. Log on or call 1-800-INDIA-10. Introducing the Step Up Fixed Deposit from State Bank of India UK. A flexible fixed deposit that gives you 5.75% AER in the 5th year. As long as you keep the funds with us, you get the higher rate the following year. Withdrawals can be made from the 2nd anniversary of the account opening. Call us on 0800 532 532. Log on to sbiuk.com or visit one of our branches.